भगवत गीता अध्याय 3 कर्मयोग भाग 1। एक सवाल जो आज भी हर इंसान के मन में उठता है। सोचिए, अगर आपको दो रास्ते दिखें, एक रास्ता कहे सब कुछ छोड़ दो तभी शांति मिलेगी, और दूसरा कहे दुनिया में रहकर अपना कर्तव्य निभाओ वहीं सच्ची शांति मिलेगी, तो आप कौन सा रास्ता चुनेंगे? यही सवाल आज से हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन के मन में उठा था। उसके सामने केवल युद्ध नहीं था, उसके सामने अपने ही गुरु, रिश्तेदार और मित्र खड़े थे। उसका धनुष नीचे झुक चुका था और मन पूरी तरह भ्रम से भर गया था। दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण ने आत्मा की अमरता, ज्ञान और स्थिर बुद्धि का महत्व समझाया, लेकिन अर्जुन के मन में एक नई उलझन पैदा हो गई। अगर ज्ञान इतना महान है तो फिर कर्म क्यों? अगर आत्मा अमर है तो युद्ध क्यों? अगर शांति चाहिए तो संघर्ष क्यों? और दोस्तों, यही सवाल शायद कभी न कभी हमारी जिंदगी में भी आता है। क्या नौकरी छोड़ दूं? क्या बिजनेस बंद कर दूं? क्या जिम्मेदारियों से दूर भागने में ही सुकून है, या फिर असली रास्ता कुछ और है? इन्हीं सवालों का जवाब हमें कर्म योग के पहले 15 श्लोकों में मिलता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। श्लोक 1। अर्जुन का प्रश्न। अर्जुन उवाच जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे मां नियोजयसी केशव। अर्थ। अर्जुन कहता है, हे जनार्दन, यदि आप ज्ञान को कर्म से श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर मुझे इस भयानक कर्म यानी युद्ध में क्यों लगा रहे हैं? श्लोक 2। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिम मोहयसीव में तदेकम वद निश्चित्य येन श्रेयो अहमाप्नुयाम। अर्थ। आपके वचन मुझे मिश्रित और उलझाने वाले लग रहे हैं। कृपया एक ही निश्चित मार्ग बताइए जिससे मैं परम कल्याण प्राप्त कर सकूं। अर्जुन विनम्रता से श्री कृष्ण से पूछता है, यदि आपको लगता है कि ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है तो फिर मुझे इस कठिन कर्म यानी युद्ध के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं? सोचिए, ये केवल अर्जुन का सवाल नहीं है, ये हर उस इंसान का सवाल है जो कभी जीवन में कंफ्यूज हुआ हो। एक छात्र सोचता है, इतनी मेहनत करने का क्या फायदा? एक नौकरी करने वाला सोचता है, क्या यही जिंदगी है? एक बिजनेसमैन सोचता है, इतना स्ट्रेस क्यों? और शायद आपने भी कभी सोचा होगा, क्या मैं सही रास्ते पर हूं? श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अर्जुन केवल युद्ध से नहीं, अपने मन से हार रहा है। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि ज्यादातर समस्याएं बाहर नहीं होती, वे हमारे सोचने के तरीके में होती हैं। जब मन साफ होता है तो सबसे कठिन रास्ता भी आसान लगने लगता है, लेकिन असली जवाब अभी बाकी है। श्री कृष्ण अब एक ऐसा सिद्धांत बताते हैं जिसने पूरी दुनिया के काम करने का नजरिया बदल दिया। पहला सिद्धांत, कर्म से कोई नहीं बच सकता। श्लोक 3। श्री भगवान उवाच लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। अर्थ। श्री कृष्ण कहते हैं, हे निष्पाप अर्जुन, इस संसार में पहले से ही 2 प्रकार की निष्ठा बताई गई है। ज्ञान योग जो ज्ञानियों के लिए है, और कर्म योग जो कर्मशील योगियों के लिए है। श्लोक 4। न कर्मणा मनारंभान नैष्कर्म्यम पुरुषो अश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। अर्थ। मनुष्य केवल कर्म न करने से कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो सकता, और केवल संन्यास ले लेने से भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती। श्लोक 5। न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुणैः। अर्थ। कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। प्रकृति के गुण उसे किसी न किसी कर्म में लगा ही देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में 2 प्रकार के मार्ग बताए गए हैं, ज्ञान का मार्ग और कर्म का मार्ग। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कर्म छोड़ दिया जाए, क्योंकि इस संसार में कोई भी व्यक्ति एक पल के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। जरा अपने ऊपर ध्यान दीजिए। अभी भी आपका दिल धड़क रहा है, सांस चल रही है, दिमाग सोच रहा है, यानी बिना चाहे भी जीवन लगातार कर्म कर रहा है। तो सवाल ये नहीं कि कर्म करना है या नहीं, सवाल ये है कि कर्म किस भावना से करना है और कैसे करना है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए 2 दोस्त
एक ही कंपनी में नौकरी करते हैं, दोनों सुबह 9 बजे ऑफिस पहुंचते हैं, दोनों का काम एक जैसा है, लेकिन पहला व्यक्ति पूरे दिन शिकायत करता रहता है, सैलरी कम है, बॉस अच्छा नहीं है, मेरी किस्मत खराब है। दूसरा व्यक्ति भी उतनी ही मेहनत करता है, लेकिन वो हर दिन कुछ नया सीखता है, लोगों की मदद करता है, अपने काम को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। कुछ साल बाद एक वहीं का वहीं रह जाता है और दूसरा लीडर बन जाता है। काम दोनों ने किया, लेकिन कर्म योग केवल एक ने किया। अंतर काम में नहीं, अंतर सोच में था। थोड़ा सोचिए, क्या हम काम कर रहे हैं या केवल समय काट रहे हैं? दूसरा सिद्धांत, केवल कर्म छोड़ देने से मुक्ति नहीं मिलती, सिर्फ दिखावा मत करो, क्योंकि जीवन में सच्चा नियंत्रण जरूरी है। श्लोक 6, कर्मेंद्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरण, इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। अर्थ, श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति बाहरी रूप से अपने कर्मेंद्रियों को रोक कर बैठा रहता है, लेकिन मन से इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वो भ्रमित आत्मा है और मिथ्याचारी कहलाता है। श्लोक 7, यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन, कर्मेंद्रियैः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते। अर्थ, लेकिन हे अर्जुन, जो व्यक्ति मन से इंद्रियों को नियंत्रित करके बिना आसक्ति के कर्मेंद्रियों द्वारा कर्मयोग का पालन करता है, वही श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण एक बहुत गहरी बात कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति बाहर से तो काम छोड़ दे, लेकिन मन के अंदर इच्छाएं, लालच और आसक्ति बनी रहे, तो वो सच्चा योगी नहीं है। यानी केवल कपड़े बदल लेने से या दुनिया से दूर चले जाने से मन शांत नहीं हो जाता। मन वही रहता है जहां हमारी इच्छाएं रहती हैं। एक छोटी कहानी। एक व्यक्ति हर समय कहता था, मैं बहुत स्पिरिचुअल हूं, लेकिन जब किसी दूसरे को सक्सेस मिलती तो उसे जलन होती, जब किसी की तारीफ होती तो उसे गुस्सा आता। बाहर से वो शांत दिखता था, लेकिन अंदर उसका मन अशांत था। दूसरी तरफ एक साधारण शिक्षक था। वो रोज बच्चों को पढ़ाता, ईमानदारी से काम करता, घर लौटकर परिवार के साथ समय बिताता और हर रात संतोष से सोता। बताइए, इन दोनों में असली योगी कौन है? सीख, योग कपड़ों में नहीं, मन की स्थिति में होता है। लेकिन श्री कृष्ण की अगली बात इससे भी ज्यादा गहरी है। तीसरा सिद्धांत, अपना कर्तव्य निभाओ या कर्म को पूजा बना दो। श्लोक 8, नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणा, शरीर यात्रापि च ते न प्रसिद्धेद कर्मणा। अर्थ, श्री कृष्ण कहते हैं, तुम अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने से कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म न करने से तो तुम्हारे शरीर का निर्वाह भी संभव नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब कर्म केवल अपने स्वार्थ के लिए किया जाता है, तब वो बंधन बन जाता है। लेकिन जब वही कर्म कर्तव्य, सेवा और समर्पण की भावना से किया जाता है, तो वही कर्मयोग बन जाता है। यही कर्मयोग की सबसे सुंदर शिक्षा है। अपने निर्धारित कर्तव्य का पालन करो, क्योंकि कर्म न करने से अच्छा है सही कर्म करना। यहां कर्तव्य का मतलब केवल नौकरी नहीं है। कर्तव्य का मतलब है, जो भूमिका इस समय जीवन ने आपको दी है, उसे पूरी ईमानदारी से निभाना। जैसे एक माँ सुबह जल्दी उठती है, पूरा परिवार सो रहा होता है, वो खाना बनाती है, बच्चों को तैयार करती है, घर संभालती है। शायद कोई उसकी तारीफ भी न करे, लेकिन अगर वो इन कामों को प्रेम और सेवा की भावना से करती है, तो वही कर्मयोग है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो पढ़ना आपका कर्म है। अगर आप माता पिता हैं तो बच्चों का मार्गदर्शन करना आपका कर्म है। अगर आप डॉक्टर हैं तो मरीजों की सेवा आपका कर्म है। अगर आप व्यापारी हैं तो ईमानदारी से व्यापार करना आपका कर्म है। और अगर ये सभी अपने कर्म को ईमानदारी और समाज की भलाई के भाव से करें, तो उनका हर दिन एक साधना बन सकता है। एग्जाम्पल, एक किसान रोज खेत में मेहनत करता है। उसे ये नहीं पता बारिश समय पर होगी या नहीं, फसल अच्छी होगी या नहीं, लेकिन वो खेती करना नहीं छोड़ता। क्यों? क्योंकि वही उसका कर्म है। यही कर्मयोग है। लेकिन इस अध्याय का अगला संदेश इससे भी ज्यादा गहरा है। भगवान श्री कृष्ण अब बताते हैं कि पूरी सृष्टि एक दूसरे से जुड़ी हुई है। कोई भी अकेले नहीं जी सकता। हमारा हर कर्म किसी न किसी रूप में समाज,
प्रकृति और आने वाली पीढ़ियों को प्रभावित करता है। इसलिए कर्म केवल व्यक्तिगत सफलता का साधन नहीं, बल्कि एक सामूहिक जिम्मेदारी भी है। 5वां सिद्धांत, यज्ञ का असली अर्थ। श्लोक 9, यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। अर्थ, श्री कृष्ण कहते हैं, यज्ञ के लिए किए गए कर्म के अलावा अन्य सभी कर्म इस संसार में बंधन पैदा करते हैं। इसलिए हे कौन्तेय, तुम आसक्ति छोड़कर यज्ञ भाव से कर्म करो। श्लोक 10, सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वमेश वोस्तविष्ट कामधुक। अर्थ, सृष्टि के आरंभ में प्रजापति ने यज्ञ के साथ प्रजा की रचना करके कहा था, इसी के द्वारा तुम समृद्ध हो और ये तुम्हारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला हो। अब श्री कृष्ण यज्ञ की बात करते हैं। आज बहुत से लोग यज्ञ का मतलब केवल अग्नि में आहुति देना समझते हैं, लेकिन यहां यज्ञ का अर्थ इससे कहीं बड़ा है। यज्ञ का मतलब है ऐसा कर्म जो केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के हित के लिए भी किया जाए। जब शिक्षक पढ़ाता है, जब डॉक्टर सेवा करता है, जब सैनिक सीमा पर खड़ा रहता है, जब सफाई कर्मचारी शहर को साफ रखता है, तो वो भी एक प्रकार का यज्ञ कर रहा होता है। आज के समय का उदाहरण कल्पना कीजिए। अगर किसान खेती करना बंद कर दें, डॉक्टर इलाज करना बंद कर दें, शिक्षक पढ़ाना छोड़ दें, तो समाज कितने दिन चल पाएगा? इसीलिए हर ईमानदार कर्म समाज के लिए एक योगदान है। यही कर्मयोग का रहस्य है। जब काम केवल पैसे के लिए होता है तो वो थका देता है, लेकिन जब काम सेवा बन जाता है तो वही काम जीवन को अर्थ देता है। 6ठा सिद्धांत, प्रकृति का संतुलन और कर्म का चक्र। श्लोक 11, देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम वाप्स्यथ। अर्थ, तुम देवताओं को प्रसन्न करो और वे देवता तुम्हें प्रसन्न करें। इस प्रकार एक दूसरे को पोषित करते हुए तुम परम कल्याण प्राप्त करोगे। श्लोक 12, इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैर्दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सः। अर्थ, यज्ञ से संतुष्ट देवता तुम्हें इच्छित भोग प्रदान करेंगे। जो व्यक्ति उनके द्वारा दिए गए भोगों को बिना लौटाए स्वयं ही भोगता है, वह चोर है। श्लोक 13, यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। अर्थ, यज्ञ के अवशेष को खाने वाले सज्जन सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन जो केवल अपने लिए भोजन पकाते हैं वे पाप ही खाते हैं। श्लोक 14, अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्या अन्न संभवा यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवा। अर्थ, सभी प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञ से होती है और यज्ञ कर्म से उत्पन्न होता है। श्लोक 15, कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। अर्थ, कर्म ब्रह्म से उत्पन्न होता है और ब्रह्म अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न है, इसलिए सर्वव्यापी ब्रह्म सदा यज्ञ में प्रतिष्ठित है। श्री कृष्ण बताते हैं कि पूरी सृष्टि एक दूसरे से जुड़ी हुई है। प्रकृति हमें भोजन देती है, बारिश धरती को जीवन देती है, धरती अन्न देती है, अन्न से जीवन चलता है और मनुष्य अपने कर्मों से इस व्यवस्था को आगे बढ़ाता है। यानी हम अकेले नहीं जी सकते। हमारा हर कर्म किसी न किसी रूप में समाज और प्रकृति को प्रभावित करता है। अगर हम केवल लेते रहें और कभी लौटाएं नहीं, तो संतुलन बिगड़ जाएगा। यही कारण है कि कर्म योग हमें केवल सफलता नहीं, जिम्मेदारी भी सिखाता है। प्रैक्टिकली सोचिए, आज अगर आप एक पेड़ लगाते हैं, किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं, ईमानदारी से टैक्स भरते हैं, अपने काम में बेईमानी नहीं करते या किसी बच्चे को कुछ नया सिखाते हैं, तो आप भी अपने तरीके से इस यज्ञ का हिस्सा बन रहे हैं। तो दोस्तों, आज हमने कर्मयोग की नींव को समझा। हमने जाना कि भ्रम होना गलत नहीं है, लेकिन सही प्रश्न पूछना जरूरी है। जीवन में कर्म से कोई नहीं बच सकता।
केवल काम छोड़ देना आध्यात्मिकता नहीं है। अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाना ही सच्चा योग है। जब कर्म स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज के हित में होता है, वही यज्ञ बन जाता है। हम सभी इस सृष्टि के एक बड़े चक्र का हिस्सा है, इसलिए हर कर्म की जिम्मेदारी है। लेकिन अध्याय का अगला भाग और भी रोचक है। अब श्री कृष्ण बताएंगे कि फल की चिंता किए बिना कर्म कैसे किया जाए। महान लोग समाज के लिए उदाहरण क्यों बनते हैं और दूसरों का रास्ता अपनाने से बेहतर अपना स्वधर्म क्यों है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि आगे चलकर एक ऐसा सवाल भी उठेगा जिसका जवाब हर इंसान अपने भीतर ढूंढता है। जब सही और गलत दोनों पता हों, तब भी हम गलत क्यों कर बैठते हैं। यकीन मानिए, अगले भाग में कर्मयोग का असली रहस्य और भी गहराई से खुलने वाला है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले भाग में, और तब तक इस सवाल को अपने मन में जरूर रखिए, क्या हम सच में कर्म कर रहे हैं या केवल कर्म का दिखावा। जय श्री कृष्ण।